नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम डोल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। जब भी आप इंडस्ट्री में मेंटेनेंस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो अक्सर स्टार्टर से जुड़े एक दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डोल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग होती है। स्टार्टर की वायरिंग करने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ डिवाइसें ली हैं, जिसमें एक एमसीबी, कॉन्टैक्टर, स्टॉप और स्टार्ट बटन और एक ओवरलोड रिले लेंगे। पहले तो हम डोल स्टार्टर की पावर वायरिंग करेंगे। पावर वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टर की पावर वायरिंग करने के लिए ये जो एमसीबी है, इसमें हम सबसे पहले 3 फेज 415 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई देंगे और इसकी दूसरी साइड वाले टर्मिनल से आउटपुट सप्लाई निकलकर कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। उसके बाद ओएलआर से होते हुए ये पावर सप्लाई मोटर के टर्मिनल में चली जाएगी। दोस्तों, ओएलआर की फुल फॉर्म ओवरलोड रिले होती है। इस रिले को हम मोटर प्रोटेक्शन के लिए काम में लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 3 फेज 415 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई एमसीबी के टर्मिनल में कनेक्ट कर दी है। इनपुट सप्लाई देने के बाद एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई पावर कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल में चली जाएगी। फिर जो कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल है, वहां से ये सप्लाई ओवरलोड रिले में जाएगी। उसके बाद सप्लाई ओएलआर से निकलकर मोटर में जो टर्मिनल ब्लॉक है वहां पर कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से स्टार्टर की ये तो पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इसका मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम और दिखा देता हूं। जैसे कि ये स्कीमेटिक डायग्राम है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम 3 फेज 415 वोल्टेज इनपुट सप्लाई एमसीबी में देंगे। यहाँ पर आप अपनी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग एमसीबी, एमपीसीबी या फिर अपनी मोटर की करंट रेटिंग के हिसाब से एमसीसीबी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से पावर सप्लाई एमसीबी के आउटपुट से होते हुए कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। फिर पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर से ओवरलोड रिले में जाएगी। फिर ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई डायरेक्ट मोटर तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी डोल स्टार्टर की पावर वायरिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे करनी है। अब हम देख लेते हैं कि डोल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें जो सामान की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम एक ओवरलोड रिले लेंगे, एक स्टॉप बटन लेंगे जो कि रेड कलर का एनसी होता है, एक स्टार्ट बटन लेंगे जो कि ग्रीन कलर का एनओ होता है, और एक पावर कॉन्टैक्टर लेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ वायर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमें कंट्रोल वायरिंग के लिए अलग से ओएलआर और कॉन्टैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो पावर वायरिंग में रिले और कॉन्टैक्टर का जिक्र किया था, ये वही डिवाइस है, लेकिन अब इनके एनओएनसी टर्मिनल पर हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो कॉन्टैक्टर में क्या होता है, A1 और A2 कोयल के टर्मिनल होते हैं। इसके ऊपर के टर्मिनल NO और NC होते हैं। इसके बाद जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के अंदर ये वाले 2 पॉइंट है वो NC पॉइंट है और ये वाले दोनों पॉइंट NO पॉइंट है। तो अभी हमें इसकी कंट्रोल वायरिंग करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अब हम न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर लेंगे और इसको कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो फेस वायर है, इस फेस वायर को हम सबसे पहले ओएलआर रिले के अंदर कनेक्ट करेंगे। ओएलआर रिले में जो 2 एनसी पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट पर हम फेस वायर देंगे और जो दूसरा एनसी पॉइंट बचता है उससे एक वायर हम जो एनसी स्टॉप बटन है वहां पर डायरेक्ट ले जाएंगे। इसके बाद जो एनसी स्टॉप बटन का दूसरा टर्मिनल है, वहां से फेस वायर स्टार्ट बटन के फर्स्ट वाले टर्मिनल में चला जाएगा, जो कि उसका पहला टर्मिनल है। और जो दूसरा टर्मिनल बचता है स्टार्ट बटन का, यानी कि पुश बटन का, वहां से ये फेस वायर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हम 220 वोल्टेज की सप्लाई दे देंगे। तो ये जो ओएलआर है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ से पावर सप्लाई ओएलआर के टर्मिनल से होते हुए स्टॉप बटन में चली जाएगी और ये जो स्टॉप बटन है वो भी एनसी होता है, इसलिए सप्लाई को आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर ये पावर सप्लाई स्टार्ट बटन के फर्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाएगी। दोस्तों, ये जो स्टार्ट बटन होता है वो एनओ होता है, इसलिए पावर सप्लाई यहाँ पर आकर रुक जाएगी। लेकिन जब हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएगा, मतलब नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। जब ये एनसी होगा तो पावर सप्लाई स्टार्ट बटन के दूसरे टर्मिनल से कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में चली जाएगी और कॉन्टैक्टर में जो कॉइल होती है उसको न्यूट्रल नीचे से A2 टर्मिनल से मिल रहा है, तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर है फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। उसके लिए हमें एक होल्डिंग पॉइंट देना पड़ेगा। होल्डिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट बटन के फर्स्ट वाले टर्मिनल से एक वायर लेना है और इसको कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में जोड़ देंगे और उसके बाद कॉन्टैक्टर का ये जो दूसरा वाला NO पॉइंट है इसको A1 टर्मिनल से एक जंपर वायर से लूप कर देंगे। यानी कॉन्टैक्टर का जो दूसरा NO पॉइंट है इसको A1 पॉइंट से एक वायर से जोड़ देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्ट बटन है उसके पैरेलल में हम कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट को जोड़ देंगे। जैसे कि स्टार्ट पुश बटन के फर्स्ट वाले टर्मिनल से एक वायर लिया
और कॉन्टेक्टर के एक NO पॉइंट पर जोड़ देंगे और फिर कॉन्टेक्टर के दूसरे वाले NO पॉइंट से आउटपुट लेते हुए ये वापस स्टार्ट बटन में चला गया, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इस स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे तो सप्लाई कॉन्टेक्टर के NO के थ्रू होते हुए जो ये अब उसके बाद NC बन जाता है। NC बनने के बाद ये सप्लाई यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो होल्ड रहेगा। तो इस तरह से हम डोल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो OLR के अंदर हमने 220 वोल्टेज इनपुट सप्लाई दी है और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में चला गया। और अब जो 220 वोल्टेज का फेस वायर है, करंट का जो पावर वाला वायर है, वो OLR के फर्स्ट वाले NC टर्मिनल में चला जाएगा। इसके बाद पावर OLR के सेकंड NC टर्मिनल से निकलने के बाद ये स्टॉप बटन में चला जाएगा। फिर स्टॉप बटन का दूसरा एंड पॉइंट है वो चला जाएगा स्टार्ट बटन के NO में। फिर ये स्टार्ट बटन के NO से होते हुए कॉन्टेक्टर के A1 में चला जाएगा। फिर यहाँ से एक पैरेलल में NO कनेक्ट हो जाएगा। NO से निकलने के बाद ये A1 में कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये NO वाला एक होल्डिंग पॉइंट है। तो इस तरह से आप डोल स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।